आज हम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही पुरानी बीमारी है जो जिसके सॉर्ट ऑफ रिमेन्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, ख़ास तौर पे इजिप्शियन ममीज़ में और दूसरी तरह के एरियाज़ में भी जहाँ पर बरियल्स होते हैं। तो it has at least records go back to 5,000 years. It has also been mentioned in various old Hindu scriptures, जैसे जिन लोगों को बीमारी मतलब जब जहाँ पर बीमारियों का जिक्र होता है। And throughout human history, TB has been with us and sort of tormenting us and afflicting us. एक समय पर तो टीबी को एक बड़े फेमस पोएम है जिसमें टीबी को कैप्टन ऑफ ऑल द मैन ऑफ डेथ भी घोषित किया गया है। But in the last 100 years or so, the number of people affected by TB has come down, the number of deaths has come down significantly, and it is all because of two things. One is the increased access to sanitation and hygiene, public sanitation and hygiene, and overcrowding से बचना एक किस्म से when one person is exposed to another person, TB is transmitted by the droplet infection, just like coronavirus, but it is more infectious than corona. And the second main sort of factor in reducing the TB incidence and prevalence has been the development of short course chemotherapy. पहले 100 साल पहले टीबी का कोई इलाज नहीं था, फिर 1950-60s में एक एक करके अलग अलग मेडिसिन आई और उससे जो एक थेरेपी कोर्स डेवलप हुआ जो पहले के मुकाबले में छोटा था, तो इसलिए उसको शॉर्ट कोर्स थेरेपी कहते हैं। अब फिर भी 6 महीने का कोर्स है। पुराने ज़माने में तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कहीं नहीं जाता था, बट नाउ एट द करंट रेट 6 months ऑफ थेरेपी इज़ गुड इनफ टू क्योर ट्यूबरक्लोसिस। सो इट इज़ नो लॉन्गर सोशल स्टिग्मा दैट इट वाज अर्लियर ऑन, कि पहले तो किसी मरीज़ को टीबी डिक्लेयर कर देते थे तो उसको अलग रहने के लिए भेज देते थे, उनके लिए अलग सैनिटोरियम्स होते थे और इट वाज लिटरली अ डेथ सेंटेंस। बट थैंक्स टू एडवांसमेंट्स इन बोथ इन पब्लिक सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड इन द मेडिसिन्स, द रिस्क एंड द mortality rates of TB have significantly come down.